देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे पंचायत चुनाव की, जिसमें शिवराज कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने रविवार को पंचायती राज्य संशोधन अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया है कि प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव जो है वो नहीं होंगे। कैबिनेट का प्रस्ताव अब राज्यपाल को भेजा जाएगा। अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में रविवार दोपहर बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के अध्यादेश लागू होने के बाद परिसीमन और आरक्षण की नई व्यवस्था के आधार पर ही पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन अब चल रही प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा के संकल्प और अध्यादेश वापस लेने की अधिसूचना जारी होने के बाद मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार शाम भोपाल पहुंचे। यहां से वे रातीबड़ स्थित फेथ क्रिकेट क्लब इंडिया बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ अलग अंदाज में उन्होंने मुलाकात की। सिंधिया खिलाड़ियों से उनका परिचय लिया और कोरोना काल में हैंडशेक की जगह एल्बो शेक करते हुए नजर आए। सिंधिया जो है खिलाड़ियों से कोरोना काल में एल्बो दे दो कहते हुए मिलते दिखे। साथ ही उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले खिलाड़ियों को मास्क पहनने के लिए भी टोका। इस दौरान उनके साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। वहीं 2 दिनी दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर निगम मंडल में नियुक्ति पर कांग्रेस के आचार संहिता में नियुक्तियों को गलत बताने को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात भी की। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में बैकलॉग पदों पर 1 साल में भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही इंदौर में अलग अलग केंद्र बनाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि समस्याओं का समाधान संवाद करके किया जाए। इसके लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में रहकर पढ़ने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों और समस्याओं को दूर कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में कही। उन्होंने जनजातीय विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में इंदौर में रहकर अध्ययन कर रहे खंडवा में आशापुर के बीएससी के छात्र जितेंद्र ने कहा, यह एक अच्छा अवसर है जहां कई विद्यार्थी अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए अब मंदिर प्रबंध समिति 16 और साड़ी उपलब्ध कराएगी। श्रद्धालुओं को केवल उन कपड़ों की धुलाई का शुल्क देना होगा। यह नई व्यवस्था शनिवार से लागू कर दी गई है। इससे श्रद्धालुओं को दुकान से किराए पर कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वे कोरोना संक्रमण से भी इससे बच सकेंगे। मंदिर के गर्भगृह में पुरुषों को 16, जिसे कि धोती कहा जाता है, और महिलाओं को साड़ी ब्लाउज पहनकर प्रवेश तब दिया जाता है जब गर्भगृह में सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश बंद हो और सामान्य प्रवेश चालू रहने की स्थिति में 16 और साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं रहती है। सामान्य प्रवेश बंद होने पर गर्भगृह में दर्शन के 2 श्रद्धालु 1500 रुपये दान रसीद से गर्भगृह में जल अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 16 और साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस स्थिति में श्रद्धालु मंदिर के बाहर दुकानदारों के यहाँ से कपड़े किराए पर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें 200 से 500 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश धाकड़ के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर समिति ने उन श्रद्धालुओं को धुले हुए कपड़े निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं से केवल धुलाई का खर्च ही लिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। 4 नंबर गेट पर श्रद्धालुओं को यह कपड़े उपलब्ध रहेंगे। प्रशासक के अनुसार कपड़ों का एक श्रद्धालु द्वारा उपयोग कर लेने पर उसे धुलने के लिए भेज दिया जाएगा, यानी एक कपड़े को बिना धुले दूसरा उपयोग नहीं करेगा। इससे श्रद्धालु दुकानदारों की ठगी के शिकार भी नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री अब हो गई है। ओमिक्रॉन के 8 मरीज मिले हैं। सभी मरीज इंदौर के हैं। इनमें से 6 स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। वहीं 2 भर्ती हैं, जिनका खुलासा रविवार को प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया।
उन्होंने कहा कि 3000 लोग विदेश से इंदौर आए थे। इसमें से 1000 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 26 लोग पॉजिटिव मिले थे। सभी का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिया गया था। इसमें से 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे, उनमें से 6 लोग अब ठीक हो चुके हैं, 2 लोग एडमिट हैं। उनमें सर्दी खांसी भी नहीं है, ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सभी 26 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ और महामारी से जुड़े जानकार पहले ही बोल चुके थे कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन आ चुका है, लेकिन सरकार सबूत न होने के अभाव में ये नहीं मान रही थी और दावा कर रही थी कि प्रदेश में ओमिक्रॉन का वजूद नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से खुलासा हो गया है कि ओमिक्रॉन पहले से ही प्रदेश में एंट्री ले चुका था, लेकिन इसने अपना कितना असर दिखाया है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच एक बार फिर मौसम का मिजाज एमपी में बदल सकता है। प्रदेश में रविवार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद सोमवार से अगले 2 दिन कई ज़िलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में सोमवार से लगातार 3 दिन तक बारिश हो सकती है। वहीं कुछ ज़िलों में ओले गिरने की संभावना भी बताई जा रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। प्रदेश में रविवार दोपहर से ही मौसम का मिजाज बदल गया है, बादल छाए हुए हैं। वहीं अगले कुछ घंटे में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश के अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में रात का पारा जो है 8 डिग्री चढ़कर 12 पर पहुंच गया। वहीं पचमढ़ी में अभी तक पारा 4 डिग्री से नीचे चल रहा था। होशंगाबाद और इंदौर में पारा 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया था। वहीं जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। वहीं भोपाल में बीती रात न्यूनतम पारा 11 डिग्री से नीचे आ गया है। बीते 6 दिनों में रात का पारा 7 डिग्री से ज़्यादा चढ़ गया है। रात का पारा कम होने से इस रात और सुबह के समय हल्की ठंड बढ़ गई है। भोपाल में सुबह से तेज़ हवाएं भी चल रही हैं राजधानी में। इसके कारण शनिवार को दिन में हल्की ठंडक भी बढ़ गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि पाकिस्तान से आने वाली सर्द हवाओं के साथ नमी आएगी। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बादल छाने से बारिश भी हो सकती है। भोपाल में सोमवार से बारिश हो सकती है, ये आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।